हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेली सुबह आपको 9 बजे वीडियो मिल रही है, लेकिन कई सारे बच्चे, कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर पेपर स्टार्ट हो गए हैं। हमारी तरफ MJPR यूनिवर्सिटी लगती है, मेरे भाई राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी हो गई, कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गई, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं और सबके लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट बनाना मेरे भाई असंभव है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि जहां जहां भी ये सिलेबस मैच कर रहा है, अगर आपके में भी केमिकल काइनेटिक्स और ये सारी चीजें हैं, तो आज की ये वीडियो ब्रह्मास्त्र होने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले आप ये समझ लो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 8 यूनिटें पढ़ी, सेकंड में 8 यूनिटें पढ़ी और अभी आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर हो और यहां पर हम लगभग 15-20 क्वेश्चन पहले हम आपने अलग से लिख दिए हैं, क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जब हम पूरा बताते हैं तो 20-25 क्वेश्चन उसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो 20-25 क्वेश्चन भी आदमी पढ़ना नहीं चाहता है। तो नहीं पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये समझ लो, हमने ऊपर लगभग 15-20 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें हमने ये लिख रखा है कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है। ये सारी चीजें पहले आपको समझाते हैं, फिर हम आपको यूनिट वाइज बताएंगे कि किस यूनिट से क्या आ सकता है और क्या कितने नंबर में बन सकता है। अगर आप उसे सही से फॉलो करोगे तो बेहतरीन नंबर लेके आओगे, क्योंकि पैटर्न आपको पता है मेरे भाई। 15-15 नंबर के 3 लॉन्ग आते हैं मेरे भाई, ठीक है। लॉन्ग कितने आते हैं? 6 लॉन्ग आते हैं और 6 में करने कितने होते हैं? सिर्फ 3 करने होते हैं। तो अगर 6 इंपॉर्टेंट आप पढ़ के गए और उसमें से 3 भी फंस गए तो 45 का पेपर हो गया, 75 का टोटल पेपर होता है। तो बहुत आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर, कोई रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कितनी धीमे हो रही है। बहुत ही आसान होता है, फार्मूला क्या होता है इसका? dx/dt होता है। एक्स फॉर क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है। टी माने टाइम है, कितने समय में कितना कंसंट्रेशन खर्च हो रहा है, ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। सर जी ये लॉन्ग में आएगा? नहीं, 2 नंबर में आएगा मेरे भाई। जो स्टार्टिंग में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें आ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, यानी जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट है, जो फैक्टर्स इसे इफेक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वो क्या होते हैं। जैसे कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत काम की हैं सर, ठीक है। उसके तो ये कितने नंबर में बनेगा? 3 नंबर में बनेगा, लेकिन इसे हल्के में मत लेना मेरे भाई, ये बन जाता है, पेपर में आता ही आता है सर, ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? हम क्या बता रहे हैं, हम पहले आपको वो बता रहे हैं जो प्रीमियम है, कहते नहीं है, एक होता है प्रीमियम लेवल, फिर एक होता है डायमंड, फिर गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर मतलब कतई घटिया वाला लेवल पहुंच जाता है। तो कुल मिला के ये कौन सा लेवल है? फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये आपके कोर्स में है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर है। एक चीज यहां पर आपको और याद रखना, भी हम जब यूनिट वाइज आपको बताएंगे, वीडियो पूरी देखना मेरे भाई, वरना मार खा जाओगे, आखिरी में जाके पेपर में हालत होगी, अबे यार पता नहीं कौन था, बता के चला गया, फंसा नहीं। पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे तब समझ में आएगा है क्या। तो अगर आप कह दो सर जी सिर्फ एक बताओ, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, तो उसमें से हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर आप पढ़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा पढ़ना है तो अभी आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हाफ लाइफ मेथड क्या होता है? हाफ लाइफ मेथड क्या होता है? मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जितना खर्च हो गया, आधी मात्रा जितने में खर्च हो जाएगी उसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। आपने कई बुड्ढों को कहते सुना होगा, पता लगा उनकी एज कितनी 80 साल हो गई है, फिर भी कहेंगे आधी कट गई। आधी भाई कितने साल जिंदा रहना चाहते हो, क्या चाहते हो? तो 80 साल मेरे भाई ओवर चल रहा है। आज की डेट के हिसाब से अगर कोई 50 साल, जैसे हमारे टाइम लोग, हम अपनी रिटायरमेंट प्लान करके बैठे हो 35 साल पे, हमने यार बस यार 35 साल तक। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप तो 35 साल से ऊपर लगते हो। भाई मेरे थोड़ा स्मार्ट हम बन के घूमते नहीं, वरना रियलिटी है 35 साल नहीं, अभी मेरी एज काफी कम है। लेकिन ओवरऑल बात क्या करें यार, 50-60 तक आदमी जिंदा रह जाए बहुत है। तो अगर हम कहें मेरी आधी कट गई तो तब भी ठीक है, 80 साल के होगा अगर आधी कट गई। तो उसी तरीके से कोई भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या करा था बताओ, k बराबर 2.303/t log a/a-x, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता था। k बराबर x/t, 0 ऑर्डर के लिए हुआ करता। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाफ लाइफ मेथड पेपर में 3 नंबर में बन जाता है, ठीक है भाई। फर्स्ट ऑर्डर ये भी 3 नंबर में बनेगी, इसे लॉन्ग में आप ना ही समझो, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है k वाला, वो आपके लिए 7.5 नंबर में बन सकता है। अगर आप हमसे कहोगे सर जी हाँ या ना में जवाब दो, तो नहीं बनेगा मेरे भाई। जो बनेगा ही बनेगा, वो अभी आगे आपको हम बताएंगे, ठीक है। फिर है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। मेरे भाई 2 थ्योरी यहां पे आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक होगी कोलिजन थ्योरी और एक होगी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या होती है? टक्करें होंगी। टक्कर क्या मेरे भाई? कोई चीज बनती कैसे? जैसे हमने कह दिया कि हमने क्या करा, चाय पत्ती ली, चीनी ली,
ठीक है। उसके बाद पानी लिया, दूध लिया, चाय बन गई। तो वो चाय बनी कैसे? सारी चीजें एक में डाली ना, आपस में टकराए, सब मिले ले चाय बन गई। उसी तरीके से मान लिया आपने कहा N2 है, लो N2 है, ये लो 3H2 है, क्या बनेगा? NH3 बनेगा। तो ये लोग आपस में टकराएंगे और टकरा के कुछ नया बना देंगे। ये कोलिजन थ्योरी है, बेसिक है। बाद में आई ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, स्टेट चेंज होगी मेरे भाई। पहले ठोस है, ठोस से द्रव बन गया, गैस बन गया, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, लिमेटिक, दुनिया भर की बातें हैं। ये सब हम आपको बताएंगे, आप कैसे पढ़ सकते हो, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। अभी पूरा डिटेल करेंगे जरा, उसके बाद सुनो। तो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और ये पेपर में अगर आती है तो मेरे भाई लॉन्ग में आ सकती है 15 नंबर में ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आज की इस वीडियो का पहला बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो 15 नंबर में बन सकता है। एक बात याद रखना, 75 में 25 वाला पास होता है। और अगर तुम कतई गधे हो, कल तुम्हारा पेपर है, तुम वीडियो आज देख रहे हो और तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तो जो हम 4-5 क्वेश्चन बता रहे हैं उन्हें पढ़ लो। उनमें से अगर 2 भी फंस गए तो 15-15 नंबर के 2 30 हो गए, पास हो गए आप। उसके बाद बाकी बना के एंड गवर्नमेंट जो छाप पाना छाप देना, वो बात की बात है सर, ठीक है। उसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम सबको पता है। अगर फिजिक्स की बात करें तो कितनी तरीके से मोशन हो सकता है, उसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। जैसे चींटा है, चींटे को मेज पे चला दो मेरे भाई, तो चींटा मेज पे 2 तरीके से चल सकता है, या तो लंबाई में चलेगा या चौड़ाई में चलेगा। तो चींटे की डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसे हिंदी में स्वात्रे कोटि कहते हैं, 2 होगी। अब चींटे को हवा में उड़ा दो तो वो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों में उड़ सकता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। लेकिन ये फिजिक्स के लेवल पे, अगर केमिस्ट्री के लेवल पे बात करें तो बाई चांस यहाँ पे एक समीकरण हम लिखे दे रहे हैं मेरे भाई, PV बराबर होता है RT। R तो यहाँ कांस्टेंट होता है। अब मेरे पास P है, B है और T है, 3 चीजें मेरे पास नहीं है। तो अगर हमें तीनों चीजें पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 चीजें आप हमें बता दो, एक हम बता देंगे। कैसे? आप हमें P और B का मान बता दो, हम इसमें रख देंगे, T का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी। यानी जितनी चीजें हमें कम से कम चाहिए ही है, उससे कम पे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। कहते नहीं कि बोले कितनी रोटी खाओगे, बोले 6 नहीं दे पाएंगे। कितनी लोगे, बोले 2 रोटी दे सकते हैं। तो बोले 2 में काम नहीं चलेगा, बोले कम से कम कितनी, 3.5 रोटी कम से कम खाएंगे। तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3.5 हो गई मेरे भाई, उससे कम पे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। तो इस तरीके की चीजें जितना चाहिए ही चाहिए, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है मेरे भाई। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप हमसे कहते तो छोड़ देना, आएगी तो 2-3 नंबर में आएगी, इससे ऊपर की इसकी औकात है नहीं मेरे भाई, ठीक है। फिर आइडियल और रियल गैसेस क्या होती हैं? जो बायल और चार्ल्स के नियम को फॉलो करती हैं, आदर्श गैसें कहलाती हैं। जैसे आइडियल कह दोगे, आप पढ़ रखा सब 11वीं क्लास में मेरे भाई, ठीक है। जो नहीं फॉलो करेंगी रियल गैसेस, गिब्स फेज रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में 3 नंबर में ये जरूर आएगा, इसे आप नहीं छोड़ सकते हो मेरे भाई, छोड़ोगे मरोगे। H2O सिस्टम लॉन्ग में आएगा 15 नंबर में। तो आज की इस वीडियो का दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग, पहला बताया ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दूसरा है वाटर सिस्टम। और ये सब हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो, वीडियो पूरी देखो, बताते हैं सर, ठीक है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन आपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? PV बराबर RT होती है। वॉन डर और वाल्स नाम के 2 आदमी थे, उनने कहा ये समीकरण गलत है। बोले क्या करोगे? बोले दाब इतना नहीं होता, थोड़ा ज्यादा होता है। बोले कितना होता है? बोले A/B² ज्यादा होता है। बोले वॉल्यूम थोड़ा कम होता है, कितना कम होता है? बोले V कम होता है, बराबर क्या होता है? RT। लो, इसी समीकरण को हमने पलट दिया, ये कहलाएगी वॉन डर वाल्स इक्वेशन, यानी वॉन डर वाल्स समीकरण। सारी चीजें डिटेल में आपको बताएंगे, फिलहाल अभी हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी H2O सिस्टम आप पढ़ें। LS कपलिंग, LS कपलिंग पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मान के चलो ये भी 15 नंबर लॉन्ग में आपके लिए बन सकती है। तो ये 3 लॉन्ग हो गए, टोटल 6 लॉन्ग आते हैं। आप मान के चलो इन्हीं 6 में से 3 फंस जाएंगे सर, ठीक है। उसके बाद ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O का होल ऑफ 6 ट्रिपल पॉजिटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप चौथा लॉन्ग गिन सकते हो मेरे भाई, अगर ये आ गया मौज कट जाएगी सर, ठीक है। उसके बाद DD ट्रांजिशन सिलेक्शन रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कई लोगों के मुंह में फंस जाएगा, बोल ही नहीं पाएंगे। ससेप्टिबिलिटी, 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 चुंबकीय सुग्राहिता हिंदी में कहते हैं सर, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन लॉन्ग में आएगी मेरे भाई, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी ठीक ठाक है, आ गया तो ठीक, नहीं आया कोई बात नहीं। लिक्विड क्रिस्टल क्लासिफिकेशन लिख लो, 5वां वो लॉन्ग जो आएगा। देखो भैया 6 आते हैं और हम 6 ही बता रहे हैं। लोग कहते हैं जी 100 पढ़ना, उसमें से 6 फंसे, हम कह रहे हैं 6 ही पढ़ो, इन्हीं में से फंसेंगे मेरे भाई, यही आएंगे। तो लिक्विड क्रिस्टल ऑफ क्लासिफिकेशन यही आएगा मेरे भाई, ठीक है। लिगैंड आपका मन हो पढ़ लेना, लिगैंड कई तरीके के होते हैं, एम्बीडेंटेट, मोनोडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट, इस तरीके के लिगैंड होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 7.5 नंबर में बनेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी लॉन्ग में आएगी। तो हमने 6-7 लॉन्ग आपको बता दिए, इन्हीं में से 5-6 लॉन्ग आपके फंस जाएंगे। 5-6 आपको करने नहीं, आपको कितने करने हैं? 3 करने हैं, तो बहुत आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है।
अब ये तो हमने आपको एक रफली आइडिया दे दिया, अब यूनिट वाइज हम आपको बताते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये इंपॉर्टेंट है, इतना छाप के लिए आए। भाई मेरे जो ऊपर लिखे हुए हैं वही क्वेश्चन है, बस अब हम आपको यूनिट वाइज बता रहे हैं कि किस यूनिट से और किस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने आपको बताया ऊपर पहली यूनिट जो है इसमें क्या देखना भैया, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अभी देखो ऊपर भी लिखा हुआ था, तो ये काहे में आएगा बताओ, शॉर्ट में आएगा। और उसके फैक्टर्स भी आएंगे, अभी ऊपर बताया तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। फर्स्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी ऊपर लिखा हुआ था सर, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, आइडियल रियल गैसेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब आप ऊपर पढ़ चुके हो। उसके अलावा जो कुछ चीजें आप देख सकते हो, देखो भैया अगर कल पेपर है तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताया 15-20 वही पढ़ो। अगर आपका पेपर 15-20 दिन बाद आए, 1 महीने बाद है, जैसे MJPRU का 2 महीने बाद पेपर है, तो ये सारे टॉपिक्स आप देखो बैठ के मेरे भाई, हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का पेपर हो जाएगा, ठीक। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में 0 ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ये PDF कहाँ मिलेगी, ये PDF मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाके सर्च करो BDKDN BSc, वहाँ पे लगभग 30,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। आप जाएंगे आराम से PDF वहाँ पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। उसके अलावा अगर आप ये सब पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, हमने YouTube पे ये सब कुछ फ्री पढ़ाया हुआ है। सारी की सारी वीडियोस यहाँ पर और ऐड हो रही हैं, पहले भी पढ़ाया है और सारी वीडियोस लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आए, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ यहीं YouTube पे पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है हम YouTube पे डिस्ट्रैक्शन बहुत है, ऐड आ रहा, दूसरी वीडियो आ रही है, हम PDF नहीं ढूंढ पाएंगे, इसकी PDF भी सब टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, नहीं ढूंढ पाएंगे, दिक्कत है, तो आप BDKDN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। भैया एप्लीकेशन में सारे वीडियो सारी चीज़ें एक जगह पर हैं, लेकिन ओवरऑल बात वही है, जब वहाँ पर सारी चीज़ें इकट्ठी हैं तो उसके पीछे मेहनत है। तो वहाँ पर आपको लगभग 501 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उस पर भी ऑफर चलता रहता है, चेक कर लेना आराम से। आप चाहना तो पूरा एप्लीकेशन पे कोर्स ले सकते हो, सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, गरीब आदमी हो, खुलेआम कह रहे हैं, एप्लीकेशन से अच्छा कंटेंट यहाँ YouTube पे है मेरे भाई, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, केवल डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, स्टार्ट करो, पूरा पढ़ डालो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट दो यूनिट नंबर 1 है, तो यूनिट नंबर 1 में जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया, उसके अलावा जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता दिया सर, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 और 3 हमने एक में ही ले लिया ताकि आपके ऊपर प्रेशर ना आए। कौन कौन से हैं देखो, बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, लेड AG सिस्टम, गिब्स फेज रूल और H2O सिस्टम, इतने ही लिखे हैं। कुछ लोग कहेंगे ये 4, मेरे भाई जरा सिलेबस उठा के देखना, यहीं रखा होगा, इतना मोटा बंडल है सिलेबस का सर, ठीक है। अगर आप सिलेबस देखोगे, आधे तो सिलेबस देख के भाग जाएंगे, बोले हम नहीं करेंगे BSc, बहुत है, बहुत नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले जानबूझ के छाप के देते ताकि बच्चा डरे, डरना नहीं है। इस पूरी यूनिट नंबर 2 और 3 में सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 यूनिटों में 2 क्वेश्चन बता रहा है। कौन से, गिब्स फेज रूल और H2O सिस्टम। टाइम है तो बिस्मथ कैडमियम सिस्टम और लेड AG सिस्टम पढ़ सकते हो। ये अभी हमने जब महा क्लास पढ़ाया था तब पढ़ाया था, यहां नहीं लेके आया, लेकिन बहुत जल्द ये सारी वीडियो डिटेल्स में उसी में ऐड हो जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 4 की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी आप जैसे 9th क्लास में पढ़ाई जाती है। काइनेटिक थ्योरी समझते हो मेरे भाई, काइनेटिक का मतलब गतिक, गैसों का अणु गति सिद्धांत है। क्या होता है, गैसों का आयतन बिल्कुल ना के बराबर होता है, ठीक है, अंधाधुंध गैसों के अणु गति करते हैं, बीच में कोई आकर्षण बल नहीं होता, भाई सब है भाई, ज्यादा डरना नहीं है। वॉन डर वाल्स इक्वेशन अभी ऊपर हम बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। बॉयल का टेम्परेचर बता चुके हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसका एक डेरिवेशन होता है 8 PCBC बराबर 3 RTC। ये आप देख सकते हो पेपर में बन सकता है। एक टाइम था जब फर्स्ट ईयर में आया करता था, जब से पैटर्न चेंज हुआ, ईयर से सेमेस्टर वाइज हुआ, तब से ये सब आना बंद हो गया है। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लेना, नहीं है तो फिर क्या ही बात करें सर। अगर कल परसों पेपर है तो फिर चक्कर में नहीं पड़ना। जूल थॉमसन इफेक्ट पे हम इंपॉर्टेंट लिखना भूल गए, लेकिन जूल थॉमसन इफेक्ट की भी पावर है, ये लॉन्ग में बन सकता है, तो इसे आप देख सकते हो। लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। क्या नियम होता है बताओ, नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। इस तरीके से सुना था, अब इसे आराम से समझाते हैं, सुनो। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के अभिक्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती, जबकि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होती है। ये वाला नियम था मेरे भाई। कुछ लोग कहेंगे तो बड़ा कठिन नियम है, जब पढ़ाएंगे वीडियो में तब बताएंगे, अभी के लिए इतना समझो, लॉ ऑफ मास एक्शन है मेरे भाई, ठीक है। क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटीज BMP, BRMS, B एवरेज इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज ऊपर बता चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 में अगर बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस 11वें क्लास में पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस, ये सारे आपने पढ़ रखे ना, वही है सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शन, सब पढ़ा हुआ, वही है मेरे भाई ये सब कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चर
ऑफ लिक्विड आपने पढ़ा, ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल का क्लासिफिकेशन जरूर पढ़ लेना। इसमें स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी और ये लॉन्ग में बनेगा मेरे भाई, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस, 9th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ठोस द्रव गैस में अंतर वही है सर, ठीक है। यूनिट नंबर 6 में बर्नर की थ्योरी पता होनी चाहिए। IUPAC नाम लिखने के बाद आपने सुना होगा K4FeCN का होल ऑफ 6, देखने में बड़े भौकाल वाले नाम लगते हैं, होते नहीं है मेरे भाई, बहुत आसान होता है, ऐसे करके नाम आते हैं। देखो भैया K4FeCN का होल ऑफ 6, इसका नाम लिखो, ऐसे करके आ जाता है, बहुत सरल होता है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड कैसे है वो आप पूरा डिटेल में बताएंगे फिलहाल। उसके बाद EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, लिगैंड बताओ, आइसोमेरिज्म क्या होती है, और आइसोमेरिज्म में 2 ऑप्टिकल वाली और स्टीरियो वाली, ये दोनों क्या होती हैं, डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। अब देखने में कठिन भले लग रहा हो, डबल सॉल्ट क्या होता है, दुई लवण सुन रखा है मेरे भाई, फिटकरी वगैरह होती थी, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O सब कुछ पढ़ रखा है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, सहसंयोजन यौगिक पढ़ रखे हैं, ये सब जो आपने पढ़ा हुआ है ये सब वही है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है सर, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूनिट नंबर 7 में आ गया सर, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ BBT, ट्रांस इफेक्ट, किलेशन। और उसके बाद यूनिट नंबर 8 में ऑर्गेल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होते हैं, LS कपलिंग क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, ये सब ऊपर लिखा हुआ है, जिसपे हमने यहां भी इंपॉर्टेंट लिख रखा है। बोहर का मैग्नेट्रॉन मॉडल क्या होता है, DD ट्रांजिशन क्या होता है, और आखिरी में बोहर्स मैग्नेट्रॉन, ये मॉडल नहीं है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन एक कांस्टेंट है जिसका मान आपसे पूछेगा तो, ठीक है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये वही है जो अभी हम ऊपर लिख चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। तो देखने में ये 4 पेज आपको लग सकते हैं, रियलिटी है ये 4 पेज नहीं है, हमने आपको 7 इंपॉर्टेंट लॉन्ग बता दिए हैं। देखो भैया जो शुरुआत में वीडियो पे क्लिक करके भाग गया होगा, अरे इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, ऐसे आदमी 19 साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा है, आखिरी में भी नहीं देखोगे, ऐसे लोगों का मैं ये वीडियो दिखानी भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो भले ही साल भर कुछ ना पढ़ के आए हों, लेकिन अब लास्ट टाइम पे वो चाहते हैं कि भैया, नहीं कहते जब जागो तब सवेरा, वो अभी जाग गए। तो अगर आप यहां तक आ गए वीडियो पे तो कमेंट करके बताइएगा कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, रात में देख रहे हो, दिन में। कई लोग तो ऐसे होंगे सुबह 7 बजे पेपर और रात के 3 बजे देख रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट मिल जाए, कोई जुगाड़, कोई चिराग मिल जाए, उसमें से जिन निकल गया, तो वो चिराग ही है ये वीडियो। जो 6-7 हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए उन्हें जरूर देख लो। उसके बाद हमने आपको पहले 15-20 इंपॉर्टेंट बताए, उन्हें देखो बैठ के। और अगर नहीं कर सकते हो तो हम आपको फिर बता रहे हैं, एक बेसिक तरीका बता रहे, कहानी की तरह पढ़ डालो, कहानी की तरह, जो ऊपर 15-20 टॉपिक रख के उन्हें कहानी की तरह पढ़ो, सिर्फ पन्ना पलटो। नहीं देख सकते हो हम बता रहे, कान में हेडफोन लगाओ और पूरी मेरी प्लेलिस्ट देख डालो आखिरी तक, और उसके बाद सुबह उठ के चले जाना, वहां पे ये कसम खा के जाना कि 3 घंटे हमें केमिस्ट्री लिखनी है। और अगर इतना सब देख के जाओगे, कोशिश करोगे, तो क्यों नहीं लिख पाओगे भाई, लिख के जाओगे। अभी तक आपके पास कुछ नहीं था, अब आपके पास कंटेंट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे देखना शुरू करो। जब तक सुबह 7 बजे पेपर है, 6:30 बजे तक देखते रहो, साल भर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब देखना स्टार्ट करो। जब आप 7 बजे जाओगे, इस बात की गारंटी है, भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ, भले ही जो पेपर में आए वो ना आता हो, लेकिन कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में आता होगा। अभी तक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से थोड़ा भला आराम से लिख देना, पास हो जाओगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। बाकी इसे अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियोस ऐड हो रही हैं, 9 बजे वीडियो आ रही है। उसके अलावा आप हमारी एप्लीकेशन BD Academy को डाउनलोड कर सकते हैं। ये PDF जैसे ही ये वीडियो पब्लिक होगी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पर प्लस जो लोग कोर्स में देख रहे हैं उन लोगों को भी यहीं पर PDF नोट्स नाम का फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएगी। बस दोस्तों, कोई भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।